हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, निश्चित समाकलनों के गुणधर्म। देखो क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम निश्चित समाकलन के गुणधर्म में ना पहले हम इस वीडियो में गुणधर्म है क्या क्या और फिर उसके बाद उसके प्रूफ। ठीक है, तो फर्स्ट जो गुणधर्म है ना, इसमें इसको P0 से लिख रखा है फर्स्ट गुणधर्म को। तो ये क्या होता है कि a से b fx dx, और अगर t का फलन है, जो फलन x में है वही फलन t में है, और लिमिट a से b लिमिट सेम है, तो आंसर सेम आता है। जैसे हमने किया हुआ है कि 0 से 1 अगर x स्क्वायर dx कर लो और 0 से 1 t स्क्वायर dt कर लो, तो जब इनको सोल्व करेंगे तो इनका आंसर सेम आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको P1 से लिखा है। इसमें क्या होता है कि a से b fx dx, तो अगर हम लिमिट उल्टी कर देते हैं, मतलब अपर की जगह लोअर और लोअर की जगह अपर, तो ये माइनस साइन के साथ आ जाता है fx dx, इनके मान इक्वल होते हैं। P2 प्रॉपर्टी में क्या है कि हम लिमिट को ब्रेक करके लिखते हैं a से b fx dx, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a से c fx dx प्लस c से b fx dx। जो c होता है ना वो a से ग्रेटर होगा और b से छोटा होगा, मतलब इनके बीच में ही होगा कहीं ना कहीं c a और b के। P3 से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हैं बीच में। इसमें क्या होता है a से b fx dx, तो देखो क्या होता है कि अगर मैं दोनों लिमिट को प्लस करके और माइनस x कर दूं फलन के अंदर, तो आंसर सेम रहता है, लिमिट वही की वही आ जाती है। P4 मोस्टली क्वेश्चन हम इस प्रॉपर्टी से करेंगे। यह है 0 से a fx dx, देखो ये इसी का ही फॉर्म है। यहाँ दोनों को प्लस करके माइनस x किया, तो अब दोनों को प्लस करेंगे 0 प्लस a माइनस x, तो क्या हो जाएगा 0 से a, 0 प्लस a माइनस x मतलब a माइनस x हो जाएगा dx। P5 प्रॉपर्टी का यूज सिर्फ हम P6 प्रॉपर्टी के लिए करते हैं, प्रूफ करने के लिए। 0 से 2a fx dx, तो क्या होगा ये 0 से a fx dx प्लस 0 से a f 2a माइनस x dx। P6 हमारे पास है। P6 का प्रूफ हम लिमिट को हाफ करने के लिए करते हैं, जैसे 0 से 2a fx dx। तो देखो क्या होता है, या तो लिमिट हाफ हो जाती है, मतलब 2a की जगह a हो जाता है और नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है fx dx, यह आंसर 0 आता है। कंडीशन क्या होती है, यदि f 2a माइनस x, मतलब अगर लिमिट माइनस x कर दें फलन के अंदर और वापिस से fx आ जाए, तो ये 2 टाइम्स हो जाता है। यदि लिमिट माइनस x करें और माइनस fx आ जाए, तो आंसर 0 आता है। अब नेक्स्ट है P7 से जब क्वेश्चन आता है तो देखने से ही पता चल जाता है। P6 से जो क्वेश्चंस है ना, वो 2-3 क्वेश्चन ही है हमारे पास, ठीक है, उनको हमने याद रखना है अच्छी तरह से। P7 में क्या होता है, माइनस a से a, ये दोनों संख्याएं समान होती हैं, ठीक है, लेकिन इनके जो साइन है ना वो अपोजिट होते हैं fx dx। तो देखो इसका आंसर क्या आता है, तो 2 टाइम्स 0 से a fx dx, या फिर आंसर आता है 0। कंडीशन क्या है, यदि f सम फलन है, यदि f विषम फलन है। सम फलन के लिए क्या कंडीशन है कि अगर x की जगह माइनस x करे और वापिस से fx आ जाए, तो उस फलन को क्या कहते हैं, सम फलन। यदि हम x की जगह माइनस x रखें और माइनस fx आंसर आ जाए, तो इस फलन को हम कहते हैं विषम फलन। अब सम फलन और विषम फलन क्या होता है, इनके एग्जाम्पल देख लो। सम फलन का होता है कि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, तो ये सम फलन होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू
साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या होगा, अगर x की जगह माइनस एक्स भरे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स। जब माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस का स्क्वायर बाहर निकलेगा, साइन स्क्वायर एक्स मीन्स साइन स्क्वायर एक्स मतलब एफ एक्स। सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अगर x की जगह मैं माइनस एक्स रखूँ तो देखो क्या होगा, x की जगह माइनस एक्स रख दिया, साइन माइनस एक्स, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा x साइन एक्स मीन्स ये फिर से एफ एक्स आ गया। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। एफ माइनस एक्स किया तो क्या आ जाएगा, कोस माइनस एक्स। कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है तो आ जाएगा कोस एक्स मतलब एफ एक्स। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये तो हमारे पास सम फलन के एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमारे पास विषम फलन है। विषम फलन में क्या होता है कि f माइनस एक्स क्या होता है, माइनस एफ एक्स आ जाए तो जो फलन होता है वो विषम फलन होता है। तो विषम फलन के एग्जाम्पल में देखो मैं क्या लिखता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन पावर 3x। तो माइनस एक्स क्या है, f माइनस एक्स, साइन पावर 3 माइनस एक्स। जब माइनस निकलेगा तो माइनस का क्यूब बाहर निकलेगा, साइन क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, तो इसको लिख देंगे माइनस एफ एक्स। सेकेंड है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स कोस एक्स। तो क्या होगा, जब माइनस एक्स रखेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा कोस माइनस एक्स। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या होगा, कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है तो आ जाएगा एक्स कोस एक्स मतलब माइनस एफ एक्स। तो ये विषम फलन के उदाहरण है। मतलब x की जगह अगर माइनस एक्स रख दें और एफ एक्स फिर से आ जाता है तो समफलन, माइनस एफ एक्स आता है तो विषम फलन। ठीक है, तो हम सीधा यही करेंगे कि अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है तो क्या होगा, लिमिट 0 से a और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है तो आंसर 0 आएगा। अब एक और भी है, देखो क्या है, जो P2 है ना ये वाली, ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं मापांक फलन पर, जो मोड वाले होते हैं, या मैथम पूर्णांक फलन पर। जब मापांक फलन का क्वेश्चन आया ना तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे P2 का। ठीक है, इस टाइप से हम अब बारी बारी से इसके आगे प्रॉपर्टीज का प्रूफ करेंगे। अब आप इसको नोट कर लो। अब प्रूफ में पहले P0 का प्रूफ करते हैं। देखो एग्जाम में जो कभी प्रूफ पूछा जाता है ना, या तो P3, P4, P5, P6 या P7, इनमें से ही पूछा जाता है। तो देखो P0 के लिए देखो क्या है प्रूफ, P0 इसका प्रूफ करना है तो इसके अंदर देखो I लेके चलते हैं A से B एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या है कि x की जगह मैं t मान लेता हूं, माना x इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। लिमिट क्या होगी, जब x बराबर a तो t बराबर क्या आ जाएगा a, जब x बराबर b तो t बराबर क्या आ जाएगा b। और फिल कर देते हैं a से b एफ टी डी टी। तो ये तो P0 का प्रूफ हो गया। अब P1 में क्या मान लेता हूं, माना f का प्रति अवकलज मतलब समाकलन f है, तो देखो क्या होगा I इक्वल टू a से b एफ एक्स डी एक्स। तो इसको मैं लिख देता हूं एफ एक्स लिमिट a से b, तो आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एफ एक्स लिमिट आ जाएगी बी से ए, और नेक्स्ट लाइन में माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स। अब P2 के लिए देखो क्या है, मैं तीनों की वैल्यूज निकाल लेता हूँ, a से b एफ एक्स डी एक्स। तो इसको लिख देते हैं, इसका प्रति अवकलज f मान लेते हैं, ये आ जाएगा a से b, अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, समीकरण 1। सेकेंड क्या है, a से c एफ एक्स डी एक्स, एफ का प्रति अवकलज कैपिटल F है,
लिमिट है ए से सी, तो इसको लिखते हैं एफ सी माइनस एफ ए। और नेक्स्ट है सी से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका जो प्रति अवकलज है वो है एफ एक्स। सी से बी तो याद रहेगा एफ बी माइनस एफ सी। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देता हूँ, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। ठीक है, तो एफ सी और एफ सी कट गया, तो इसको क्या लिखेंगे, एफ बी माइनस एफ ए। तो समीकरण 1 से मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अब P3 का प्रूफ करते हैं। तो P3 में देखो क्या है, ये लेके चलते हैं A से B एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जो प्रूफ कर रहे हैं ना उसके इस ब्रैकेट को T मान लेते हैं, माना A प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी जब x इक्वल टू ए। जब x का मान a भरेंगे ना तो t का मान आ जाएगा b, और जब x का मान b भरेंगे तो t का मान आ जाएगा a। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस, लिमिट हो जाएगी b से a एफ एक्स डी एक्स। तो x का मान रख देते हैं, f का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा a प्लस बी माइनस टी। x उधर चला गया, t इधर आ गया, dx की जगह आ गया माइनस dt। ठीक है, तो अब देखो क्या है, हमने जो प्रॉपर्टी P1 की है वो अप्लाई करते हैं, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगी a से b एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। रीज़न आ जाएगा चूंकि a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस b से a एफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट लाइन में क्या है, जहाँ जहाँ t का फलन है ना उसको x के फलन में लिख देते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। रीज़न आ जाएगा सिंस a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a से b एफ टी डी टी। अब नेक्स्ट में देखो क्या है कि P4 का प्रूफ करना है, तो P4 के जो RHS में है ना a माइनस एक्स, इसको मान लेते हैं t, तो dx आ जाएगा माइनस dt। अब लिमिट चेंज करते हैं, तो जब x बराबर 0, जब 0 रखेंगे तो t का मान आ जाएगा a, जब x बराबर a तो a रखेंगे तो t का मान आ जाएगा 0। तो अब क्या होगा, ये तो हो जाएगा a से 0 माइनस डी टी एफ। x की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा a माइनस टी। नेक्स्ट लाइन में मैं इसको क्या करता हूँ, 0 से a लिख देता हूँ एफ ए माइनस टी डी टी। तो इसके लिए प्रॉपर्टी ये सामने लिखी हुई है, ये रिवर्स कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और जहाँ जहाँ t का फलन है लिमिट के अंदर उसको x का फलन लिख सकते हैं, a माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होते हैं a से b एफ टी डी टी। अब P5 का प्रूफ करते हैं, तो हम इसको लेके चलते हैं i इक्वल टू 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना P2, मतलब हम लिमिट ब्रेक करके लिखते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम इस प्रॉपर्टी से। तो इसको लिख दिया 0 से a से 2a। समीकरण 1 लिख दी, माना जो प्रूफ करना है ना, जैसे 2a माइनस एक्स, तो इसको मान लिया t, 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो dx की वैल्यू आ गई माइनस dt। अब सेकंड इंटीग्रेशन में ही कर रहे हैं, जब x इक्वल टू a तो t की वैल्यू आ रही है a, और जब x इक्वल टू 2a तो t की वैल्यू आ रही है 0। तो यहाँ मान रख देते तो क्या आएगा, इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यह आ जाएगा माइनस
लिमिट अब आ जाएगी a से 0, x की जगह वैल्यू x को उधर लेके t को इस साइड ले आए तो आ जाएगा f2a माइनस टी dt, माइनस dt था तो माइनस बाहर रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर 0 से a fx dx, इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से a f2a माइनस टी dt। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इस प्रॉपर्टी से मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में जहाँ जहाँ हमारे पास जो फलन है ना t का, उसकी जगह मैं x का फलन लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से a f2a माइनस x dx। ठीक है, तो जहाँ जहाँ t था वहाँ वहाँ x हो गया, तो इसको ऐसे मान लेना, मानना द्वितीय समाकलन में अगर लिखना है तो पूरा मेंशन करना है तो ऐसे लिख सकते हैं। द्वितीय समाकलन में क्या किया, 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी माना है। यहाँ P5 प्रॉपर्टी का इतना ही यूज है कि P6 को प्रूफ करने के लिए P5 का यूज करते हैं। तो अगर P6 अगर 4 नंबर में पूछी जाती है तो P5 भी वहां पूरी करके दिखानी है। तो मैं यहाँ सीधा ही लिखता हूं, चूंकि हम जानते हैं 0 से 2a fx dx, इसकी वैल्यू होती है 0 से a fx dx प्लस 0 से a f2a माइनस एक्स dx। ये समीकरण 1 होगी। कंडीशंस लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx, तो मान रख देते हैं 0 से 2a fx dx इक्वल टू 0 से a fx dx प्लस f2a माइनस एक्स की जगह रख देते हैं fx, 0 से a fx dx, तो आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से a fx dx। ठीक है, नेक्स्ट है यदि f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx, उस केस में देखो क्या होगा, समीकरण 1 से यहां भी लिख देना समीकरण 1 से, तो क्या होगा 0 से 2a fx dx इक्वल टू 0 से a fx dx माइनस, तो अब इस बार क्या हो जाएगा, f2a माइनस एक्स की जगह इसमें माइनस fx रखा है, 0 से a fx dx, इसकी जगह माइनस fx रख दिया तो ये प्लस की जगह माइनस हो गया, इसमें से एक माइनस हो गया तो आंसर आ जाएगा 0। अब लास्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं। तो देखो क्या है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस a से a fx dx, आई मानना है तो आई मान लेना। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऐसे लिखता हूं माइनस a से 0 fx dx प्लस 0 से a fx dx, ये समीकरण 1 होगी। ये आई चल रहा है, मतलब माइनस a से a fx dx। इस प्रॉपर्टी से इसको ब्रेक कर दिया, मतलब माइनस a से 0 कर दिया, फिर 0 से a। ठीक है, इसको तो एज इट इज पड़ा रहने देंगे, जो चेंजेस करेंगे फर्स्ट समाकलन में करेंगे। तो मैं लिखता हूं मानना प्रथम समाकलन में जो x है ना, इसको मान लेते हैं माइनस टी, क्योंकि इसकी लिमिट माइनस में है। तो और यहाँ भी हमारे पास क्या है, माइनस एक्स, इनका यूज करना है। तो dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt। लिमिट चेंज करते हैं तो पहले x की जगह माइनस a भरते हैं, तो जब माइनस a भरेंगे तो t का मान आ जाएगा a, और जब x की जगह हम 0 भरेंगे तो t का मान आ जाएगा 0। ठीक है, तो क्या होगा, अब जो लिमिट हो जाएगी वो तो हो जाएगी फर्स्ट के अंदर a से 0, x की जगह मैंने रख दिया माइनस टी, और dx की जगह आ जाएगा माइनस dt प्लस 0 से a fx dx। तो अब क्या होगा, एक तो इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा 0 से a f माइनस टी dt प्लस 0 से a fx dx। ठीक है, मतलब रिवर्स वाली प्रॉपर्टी लिख देना है यहाँ। अब जहाँ जहाँ t है उसको x के फलन में चेंज करते हैं, 0 से a f माइनस एक्स dx प्लस 0 से a fx dx, ये समीकरण 2 होगी।
अब कंडीशंस लगाते हैं, तो मैं लिखता हूं पहले जब f माइनस एक्स, इसका मान अगर एफ एक्स है, ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। सेकेंड कंडीशन क्या है, जब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, उस केस में i की वैल्यू देखो क्या होगी, इसकी जगह माइनस एफ एक्स रख देते हैं, तो 0 से a, ये माइनस एफ एक्स रख दिया डी एक्स प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट होकर आंसर आ जाएगा 0। इस टाइप से आपने इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ करके देख लेना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत रेयर केस में पूछते हैं। और प्रॉपर्टी भी देखो मोस्टली क्या पूछते हैं, 5th 6th या 7th, इनमें से पूछते हैं। ऐसे तो क्वेश्चंस बीच में भी आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे सेम ही है, जो RHS चाहिए ना उसको T मानो है, इसमें भी और इसमें भी। और यहाँ f माइनस एक्स आ रहा है, तो इसके अंदर x को माइनस T मान लिया। ओके, थैंक यू।